वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्मोक की अलामत जो है कौन सी जाहिर होती है इंसान के अंदर, यानी स्मोक की वजह से जो इंसान को बीमारियां हो जाती हैं उनकी अलामत जो इंसान के अंदर क्या जाहिर होती है, आज वीडियो में आप वो जान पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के स्मोक की वजह से जो बीमारियां इंसान को हो जाती है उसकी अलामत जब इंसान के अंदर क्या जाहिर होती है। ऐसी फिजा जिसमें सारी बातें गैसें हों, खतरनाक गैसें हों और साथ खतरनाक किस्म के ज़रात हों जो कि फैक्ट्रियों और कूड़े के जलने की वजह से जो धुआं शामिल होता है उसकी वजह से जो है वो ऐसी फिजा हो जाती है कि जिसमें सांस लेना जो इंसान के लिए मुश्किल होता है। और ये स्मोक का जो वक्त है जो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, ये वक्त जो है वो दमे के मरीजों के लिए जो है वो बहुत डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, यानी इनके लिए जो है वो मजीद तकलीफ दे हो सकता है, यानी इनके लिए सांस लेना इनका अमल जो है वो मजीद मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अगर ये लोग जो है वो बाहर काम के लिए जाते हो तो जाहिर बात है इनके लिए मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, इनका खतरा बढ़ जाता है कि यानी मजीद लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा फिजा में सांस लेते हैं तो इसकी वजह से तबीयत जब इंसान की बोझल रहती है, इंसान जब वो बेसुकूनी महसूस करता है, यानी किसी भी काम में उसका दिल भी नहीं लगता है, हर वक्त सर में जब वो दर्द रहता है, ये इसके सिम्टम्स में शामिल है, अलामत में शामिल है। और आंखों में जब वो सख्त किस्म की जलन होती है और आंखों नाक से जो है वो पानी जो है वो जारी रहता है। इसके अलावा जिस्म पर सुर्ख किस्म के दाने जो वो निकल आते हैं, यानी स्किन पर जो वो रेडनेस हो जाती है, सुर्ख दाने और सुर्ख हो जाती है, सुर्खी माइल हो जाती है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो जाहिर बात है वो आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट समटाइम जो है दवाई या मेडिसिन वगैरह भी जो है वो काम नहीं कर रही होती है, स्पेशली जब चेस्ट इन्फेक्शन जो कि स्मोक की वजह से या फिर समटाइम सर्दियों का जब भी मौसम आता है, ये मौसम चेंज हो रहा होता है, चाहे गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा हो या सर्दियों से गर्मी की तरफ जब मौसम चेंज हो रहा हो, तो इन सिचुएशन में इन दिनों में जो है वो काफी हद तक चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी खांसी वगैरह नज़ला जुकाम जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप हर दूसरे इंसान को, बच्चों को, सबको ही आप खांसी नजर जुकाम में देखेंगे। इसकी वजह जाहिर बात है ये ज़रात होते हैं जो कि सांस के जरिए इंसान के अंदर जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन से वो बढ़ जाते हैं क्योंकि मेन सोर्स इनका नाक के जरिए जाना है। तो जाहिर बात सांस जब तक इंसान लेता है तब तक जान चलती है, तो आई थिंक सांस के जरिए ये अंदर जाते हैं और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। इसके अलावा ये छोटों बच्चों में और बड़ों में जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी की वजह भी बन सकता है, यानी चांसेस होते हैं कि इन दिनों में ये इन्फेक्शन जो है क्योंकि जरासीम होने की वजह से चांसेस और खतरात जो वो बढ़ जाते हैं। लेकिन स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए, यानी ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं इनके लिए ज्यादा खतरा होता है, यानी जो जवान है या यंग लोग होते हैं इनमें क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत काम कर रहा होता है, यानी एक पावरफुल सिस्टम होता है, तो यानी यहाँ पे अगर जरासीम का हमला हो भी रहा हो तो सिस्टम जो है वो जरासीम को खत्म करता रहता है। तो आई थिंक बच्चे और ज्यादा उम्र के लोग जो है वो इन दिनों में ज्यादा खतरे में होते हैं या इन लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है, यानी इन दिनों में चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया जैसी बीमारी का खतरा जो ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन जो हमला खवातीन होती है स्मोक के दिनों में, इनको जो है वो घर से बाहर बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी अगर जरूरत भी हो तो आप किसी और से मंगवा सकती हैं, यानी आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा घर पर वक्त गुजारना चाहिए स्पेशली स्मोक के दिनों में, क्योंकि स्मोक के साइड इफेक्ट्स की वजह से या इसमें जो जहरीली गैसें होते हैं इसकी वजह से बच्चे की पैदाइश है वो वक्त से पहले हो सकती है और वक्त से पहले यानी प्री मेच्योर बेबी पैदा हो सकता है और प्री मेच्योर पैदा होने के साथ साथ तो खुदा ना खास्ता बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है, यानी आपके बच्चे को जब वो खतरा होता है। तो प्रेगनेंसी के दिनों में आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, स्पेशली स्मोक के दिनों में, और अगर जरूरत हो चीजों की तो आप किसी और से भी मंगवा सकती हैं, क्योंकि स्मोक के दिनों में ये ऐसी पोल्यूटेड और आलूदा फिजा होती है कि इसमें सांस लेना जो है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप कई सिगरेट्स जो है वो एक साथ पी लें, यानी कई सिगरेट्स को फूंकने के बराबर होती है। यानी पोल्यूटेड फिजा, आलूदा फिजा और सिगरेट्स, इन दोनों के धुएं में सांस लेना जो है वो एक ही बराबर है, यानी दोनों के साइड इफेक्ट जो है वो एक जैसे हैं, यानी ऐसी फिजा में सांस लेना और सिगरेट पीना एक जैसी ही बात है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगे के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात दिल को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।